पंजाब से जुड़े कई किसान संगठनों ने कहा है कि अब इस धरने को या इस आंदोलन को आगे बढ़ाए रखने का औचित्य नहीं है। निशांत, क्या कहते हैं ये तमाम संगठन जो पंजाब से आए हैं, और राकेश टिकैत क्या कहते हैं? देखिए, अगर पंजाब के संगठनों की बात करें तो 32 किसान संगठनों ने मिलकर सीधे तौर पर कहा है कि अगर सरकार कृषि कानून को एमएसपी को गारंटी देती है और इसके अलावा जिन किसानों ने जान गंवाई है उनको मुआवजा मिलता है और जो किसानों पर मुकदमे दर्ज है उनको वापस लिया जाता है, तो हम जल्द ही बड़ा फैसला ले लेंगे। यानी कि सीधे तौर पर किसान संगठन इस धरने को खत्म करने की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर एमएसपी पर गारंटी कानून की बात की है, जो कि अभी इस पर चर्चा चल रही है। और बात की जाए राकेश टिकैत की, तो राकेश टिकैत भी लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि एमएसपी पर जो कानून है वो बनाया जाना चाहिए और उस कानून की मांग है। लेकिन जो बैठक 4 तारीख को होनी थी, अब वो बैठक पहले हो रही है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि शायद किसानों की तरफ से जिस तरीके से पॉजिटिव चीजें आज देर शाम को निकल कर आई हैं, उसका नतीजे जो है वो कल तक देखने को मिले, क्योंकि किसान संगठनों ने सरकार को मंगलवार तक का समय दिया है। पंजाब के 32 किसान संगठन जो कि सिंघू बॉर्डर पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी ओर से ये बात कही गई है। ठीक है, सीधे शहजाद पूनावाला के पास चलते हैं। शहजाद पूनावाला, पंजाब के संगठनों की तरफ से बड़ी खबर आई है, अच्छी खबर आई है। संयुक्त किसान मोर्चा अपनी बैठक वापसी के संदर्भ में 4 तारीख की जगह अब 1 तारीख कर रहा है। कल हो सकता है संभवतः महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएं। क्या सरकार एमएसपी के गारंटी को कानून बनाएगी और कमेटी जल्दी ही बना देगी कल या परसों में, ताकि परसों वापसी का रास्ता साफ हो सके? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने गुरुपुरब के दिन पर ही कहा था और वादा किया था कि एमएसपी के विषय पर पहले तो कानून वापसी होगी, उस पर संवैधानिक मुहर लग गई है। पता नहीं क्यों पार्लियामेंट में कहर अब भी ढा रहा है, परंतु उसके अलावा उन्होंने कहा था कि एक हाई लेवल एमएसपी पर कमेटी बनेगी ताकि उसको प्रभावशाली और ईमानदारी से इस व्यवस्था को किया जा सके। क्योंकि हमारे भाई गुरदीप सप्पल भी जानते हैं, उनका काफी लंबा इतिहास रहा है इन विषयों पर। वो जानते कि आज की तारीख में 100% किसानों को एमएसपी का जो है फुल फायदा नहीं मिल रहा है, और हम चाहते हैं हर एक किसान को मिले। और गुरदीप जी तो कतई नहीं चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश का किसान जिसका गेहूं नहीं बिक रहा या महाराष्ट्र का किसान जिसका गेहूं नहीं बिक रहा उसको एमएसपी का फायदा ना मिले। वो नहीं चाहेंगे कि आज फल और सब्जी जो किसान नहीं बेच पा रहा है एमएसपी पर, उनके लिए हम चिंतन भी नहीं करें। और मुझे पता है कि अगर गुरदीप जी मांग रखते हैं किसानों के शहीदी स्मारक की, तो वो इसमें इसको भी जोड़ेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो किसान हमारे मारे गए हैं, उनकी सरकार ने वहां पर गोलियां चलाई थी, उनके लिए भी वो शहीदी स्मारक चाहेंगे। मैं चाहता हूं कि वो महाराष्ट्र के भी जो किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हुए हैं, और गुरदीप जी तो जानते हैं कि 3 लाख किसानों ने आत्महत्या की है, उनके लिए भी शहीदी स्मारक वो मांग करेंगे। ये सारी चीजें मैं जानता हूं, परंतु मैं एक और बात कहूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि देखिए, जो किसान समाधान चाहते हैं वो खेतों की ओर चले गए, पर जो अब राजनीतिक किसानी करना चाहते हैं, जो लोग अब सियासतदान हैं, जो राजनीतिक जमीन तराशना चाहते हैं, जो सोफा लगाते हैं ट्रैक्टर पर और निकल पड़े हैं राजनीतिक जमीन और खेती करने के लिए, वो लोग व्यवधान डाल रहे हैं। मैं गुरदीप जी से कहूंगा, अगर इतना ही, चलिए हमने कानून वापस ले लिया, गुरदीप जी एक ही चुनौती है, केरल में एपीएमसी को लागू कर दीजिए। हमने तो आपका तथाकथित काला कानून था, एपीएमसी को मत हटाइए, आपकी मांग है। केरल जहां पे आपके राहुल गांधी सांसद है, हमारे राहुल गांधी जी सांसद है, वहां पर एपीएमसी नहीं है, एमएसपी नहीं है। मैं आज चाहता हूं गुरदीप जी तमाम राजनीतिक दावों को तोड़कर कहे कि केरल में एपीएमसी लागू होनी चाहिए। या दूसरी बात कह देता हूं, आसान चीज, पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के प्रावधान का उल्लंघन करने के लिए जेल की सजा है, एकमात्र ऐसा राज्य है। गुरदीप जी, मैं चाहता हूं कि आप कहे कि पंजाब से एक काला कानून खत्म। ठीक है, सीधे गुरदीप सप्पल जी, क्या केरल के अंदर एमएसपी लागू होगी और क्या केरल के अंदर एपीएमसी यानी मंडियां लागू होंगी, जिस व्यवस्था को परिवर्तित करने के चलते आपने इसे काला कानून कहा था? सबसे पहला सवाल। और दूसरा, क्या पंजाब में जो लीगल पेनल्टी है किसानों पर, उसको हटाएगी आपकी कांग्रेस पार्टी, कहेगी सीएम चन्नी को? सीधा जवाब दीजिएगा। पहले तो दीपक जी, जो आपने कहा कि पंजाब के 32 किसान संगठनों ने आज बोला है, गलत बात। संयुक्त किसान मोर्चा ने बोला है, जिसमें 40 से ऊपर संगठन है, कोई फूट नहीं है, वो केवल पंजाब के नहीं है, पूरे देश के किसान संगठन उसमें शामिल हैं। सब ये जो बैठक हुई थी 32 किसान संगठनों की थी जो पंजाब के थे, इसलिए मैंने ये रेफरेंस लिया। सरकार ने ये जीत हुई नहीं, 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 नहीं। जिस बैठक का परिणाम मैं बता रहा था वो 32 किसान संगठनों की बैठक थी पंजाब वाले, ये मैं आपको साफ कर दूं, इसीलिए मैंने निष्कर्ष निकाला।
तो आप नहीं दीपक जी, आप जो संयुक्त किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर पे 1 साल से आंदोलन चल रहा है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हम उसकी बात को पहले वजन दें और स्पष्ट करें कि देश में आज एक मत है, किसान, पूरे देश के किसान संगठन एक मत हैं कि एक जीत हो गई है। उन्होंने स्पष्ट बोला है कि एमएसपी के ऊपर अब आप कदम उठाइए, कमेटी कीजिए, कमेटी बनाइए, फिर वो चाहे किसान केरल का हो या जम्मू कश्मीर का हो, नागालैंड का हो या गुजरात का हो, जहां पे ना मंडी है, ना एमएसपी है, ना कुछ है। गुजरात मॉडल है जिसके अंदर ये कुछ भी नहीं है। और जो बात की अभी शहजाद जी ने, हमारे बातों को घुमाया, बड़े अच्छे तरह से घुमाया। नहीं, आपने मेरे सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। क्या केरल में मंडियां बनेगी और एमएसपी लागू होगी? क्योंकि ये तो राज्य कर सकता है। नहीं, मैं जवाब सीधा दे रहा हूं। आप 1 मिनट, आप सीधा जवाब लीजिए। इनको मालूम ही नहीं है कि केरल के अंदर, हालांकि हमारी सरकार नहीं है, इसके पहले हमारी सरकार भी थी, वहां पे सब्जियां भी एमएसपी पे ली जाती हैं शहजाद जी, सब्जियां भी। आप एपीएमसी की बात कर रहे हैं, वो एपीएमसी से एक कदम आगे है। और सब्जियों की तो आज तक कभी एमएसपी नहीं बनी गुरदीप सप्पल साहब। सब्जियों की तो आज तक कभी एमएसपी बनी ही नहीं। मालूम होता सब्जियों की एमएसपी कैसे बनेगी, यही तो बड़ा सबसे बड़ा विचार का प्रश्न है ना। आपने यहाँ पे स्पिन डॉक्टर कर दिया। केरल के अंदर आपने गुरदीप सप्पल जी, आपने जितना मीडिया मैनेजमेंट सीखा है वो स्पिन आज दे दिया यहाँ पर। नहीं, आपने बोल दिया, मैंने नहीं माना। देखिए, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, मुझे पता है आपने अच्छी गुगली डाली है जी। नहीं, आप सुनिए, आपने अच्छी गुगली डाली है। मुझे बता दीजिए, अगर केरल में आलू एमएसपी पर बिकता है तो गूगल करके बता दीजिए आज आलू का एमएसपी क्या है। गुरदीप भाई बता दीजिए आज आलू का एमएसपी क्या है। बता दी कक्का जी को बता दीजिए, गूगल कर दीजिए भाई साहब। केरल में मंडी के, अरे मंडी के भाव तो सब व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे आपको, गूगल पर मिल जाएंगे। बता दीजिए आलू का क्या एमएसपी है, प्याज का क्या एमएसपी है आज केरल में, बता दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दीपक जी, केरल के अंदर प्याज और आलू होता है? आप मेरी बात सुन रहे हैं, अपनी बोल रहे हैं? अरे प्याज आलू तो हर कहीं होता है सर, भले से छोटी मात्रा में हो। आप बोल रहे हैं केरल में प्याज आलू नहीं होता। आपके तर्क के लिए मैंने आपकी बात मान भी ली, अपनी बात वापस ले ली। जो सब्जी केरल में होती है उसकी एमएसपी बता दीजिए। चलिए, केले का एमएसपी बता दीजिए आज की तारीख में। केरल में क्या, किस भाव केला बिक रहा है, क्या डजन बिक रहा है, क्या किलो बिक रहा है, पका हुआ है कि कच्चा है, एमएसपी में क्या क्या अंतर है। जो चीनी केला होता है 1 इंच का, उसका क्या भाव है, और जो बड़ा केला होता है उसका क्या भाव है, क्या एमएसपी है, बता दीजिए। गुरदीप भाई, मैं आपको सबसे ज्ञानवान प्रवक्ता मानता हूं और आपको कतई फंसना नहीं चाहिए ऐसे सवाल में, तुरंत जवाब दे देना चाहिए। अब मैं बोल दूं, अब मैं बोल दूं इस पे? इंतजार कर रहा हूं। नहीं, आप बोलने देंगे तब तो बोलूंगा। आप शांत होंगे तो मैं बोलता हूं। बोलूं जी? ये जो मंडी लगा के आप खबरों की बैठे हैं ना, उसमें जैसे खबरों का भाव होता है और आपके प्रवक्ताओं को दूसरे पार्टी का सब पता है, वैसे ऐसा नहीं है कि हम देश के अंदर हर चीज का भाव लेके बैठे हैं। पॉलिटिकल मुद्दा है। पॉलिटिकल मुद्दा क्या है? एमएसपी। 23 चीजों पे एमएसपी है, उसकी लीगल गारंटी की बात किसान कर रहे हैं, सारा विपक्ष कर रहा है। और क्या वो एमएसपी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, देश के हर किसान को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सवाल ये है।